पहले आपने खुद बच्ची को छोड़ा और दूसरी शादी कर ली, अब आप उसी बच्ची को वापस लेना चाह रही? जी। तो फिर पहले छोड़ा क्यों था? अपने एक्स से शादी करने के लिए? पहले तो आप अपनी हद में रहें और अपने सवालात ठीक करें। दूसरी बात कि मैंने आपको अपने केस के लिए हायर किया, मुखालिफ पार्टी के लिए नहीं, जो मुझसे इस तरह के सवालात पूछ रहे हैं आप। जिस तरह किसी डॉक्टर को मुकम्मल मर्ज ना बताने से वो सही इलाज नहीं कर सकता, इसी तरह अगर आप मुझसे कुछ भी छुपाएंगी तो मैं ठीक से आपका केस नहीं लड़ सकूंगा। कि मुझे अपनी शौहर की बीमारी का नहीं पता था, इसीलिए मैंने उससे तलाक ले ली। लेकिन ये बात आपकी फैमिली को मालूम थी और बच्ची अक्सर बीमार रहती थी, इसीलिए आपने उसे छोड़ा। केस बहुत कमजोर है मैडम, क्योंकि आपकी दूसरी शादी हो चुकी है, तो कानूनी तौर पर तो। मुझे कानून मत सिखाओ। इतनी जो मोटी फीस ले रहे हो इसीलिए ले रहे हो ना कि तुम मेरा केस लड़ोगे। मुझे केस मजबूत बना कर दो, तो मुझे बस मेरी बेटी वापस चाहिए। जब मैंने कहा था बाहर की मुझे भूख नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें बस अपनी हुक्मरानी चलानी है। जी बेहतर, आइंदा ध्यान रखूंगी। सुनो, आई एम सॉरी, मैं फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा ही बोल गया तुमसे। कोई बात नहीं, मैं ये रख कर आती हूँ। तुमने खाना खाया? क्यों नहीं खाया तुमने यार? अकेले खाने की आदत नहीं है मुझे, आपका इंतजार करी थी बस इसीलिए। मत किया करो इंतजार, खा लिया करो तुम। अकेले नहीं खा सकती, आप दूरे शहवार की वजह से डिस्टर्ब हो गए हैं, तो उसकी सोचों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? क्या आपका खुद पर से इख्तियार खत्म हो गया है? सोचता तो यही हूँ कि इसके ख्याल को दिलो दिमाग से निकाल दो। तुमने वलीद को नोटिस भिजवाया है? हाँ। मेरे मना करने के बावजूद? तो तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे वकील करवा के नहीं दोगे तो केस नहीं लड़ूंगी, मैं छोड़ दूंगी। तुम केस नहीं करोगी? ठीक है, तो फिर मैं हमारे बच्चे की डिमांड करूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी मॉम को सबको जाके हमारी शादी का बताऊंगी। तुरे शवार मुझे मजबूर मत करो कि मैं यहाँ आना छोड़ दूं। और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस होगी तो मैं खुद आ जाऊंगी ना तुम्हारे घर। हाँ, तो फिर पूरी फैमिली है, सब मिलकर बैठेंगे। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हमारा रिश्ता खराब होता है। कौन सा रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? तुमने तो मुझे दिल बहलाने के लिए रखा है ना अपनी फैमिली को हमारे बारे में बताते हो, ना सोसाइटी में हाथ पकड़ के चल सकते हो मेरा। अलबत्ता बीवी के सामने धक्का देकर जरूर निकल सकते हो। नहीं, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पर। मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करते हो, यहाँ चोरों की तरह मुझसे मिलने आते हो। बीवी हूँ तुम्हारी, कौन हूँ मैं? भैया ऐसा करते हैं, मोहब्बत हो ना तुम्हारी, चलो चल के तुम्हारी मॉम को बताते हैं। चलो। तुरे शवाब, क्या हुआ? मोहब्बत का खुमार उतर गया बस? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। क्या कहा? तुम तलाक दोगे मुझे? पागल हो गई हो? नहीं, तुम शायद भूल गए हो हमारे निकाह नामे पर पहली शर्त क्या थी, कि अगर तुमने मुझे तलाक दी तो तुम्हारी आधी जायदाद की हकदार होंगी मैं। हेलो वकील साहब, वो ना मुझे अपनी वसीयत में कुछ चीजें चेंज करवानी थी। मैं चाहती हूँ कि आप उसमें ना ये भी मेंशन कर दें कि अगर मुझे कुछ हुआ, मेरी जान को खतरा है, और अगर किसी ने मुझे मार दिया ना तो वो मेरा शौहर ही होगा, शहीद। आप इसे ना लिख दें और कहीं महफूज कर लें। जान, वकील की फीस भेज देना और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। बैंक डिटेल्स भेज दी हैं मैंने। एक दफा आजमाए हुए को तुमने आजमाने के लिए अपना घर खराब कर दिया, और आज पता है तुम कहाँ खड़ी हो? अच्छी खासी तो हूँ, अपनी मर्जी से जीती हूँ, इतनी खुशहाल जिंदगी है मेरी। और वैसे भी वलीद के घर में कौन सी खुश थी मैं? बीमारों का घर, हर वक्त बीमारी, वहां पर तो नर्स बन के रहना पड़ता था ना। हाँ, तो आज उस बीमार बच्ची के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत क्यों मंडाई? बेटी है वो मेरी, उस पर हक है मेरा पूरा। और अब वलीद ने मावरा से शादी कर तो ली है, उस मीसनी से। पहले कैसे कहती थी मैं शादी नहीं करना चाहती, और अब फौरन वलीद से शादी कर ली, मीसनी कहेंगी। तो अब करें ना अपनी औलाद पैदा, मुझे मेरी औलाद वापस कर दें, मैं दुआ के साथ खुश रहूंगी। वलीद दुआ से बहुत मोहब्बत करता है, वो दुआ को कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। करना तो पड़ेगा अम्मी। क्या मतलब? तुम फिर से कुछ करने का इरादा रखती हो क्या? मैंने क्या करना है? अब तो ऐसा बम फूटेगा कि वलीद के होश उड़ जाएंगे। हेलो,
कैसे हैं वलीद आप? शायद मेरी कॉल देकर आपकी सांस रुक गई है। क्यों फोन किया? वो जानना चाहती थी कि नोटिस मिल गया आपको। आपकी खामोशी बता रही है कि नोटिस मिल गया आपका। अब भी वक्त है, कोर्ट के बाहर सेटल कर देते हैं, दोनों का वक्त बच जाएगा। जब डील ही करनी थी तो नोटिस भेजने का मतलब? आपको दिखाना भी तो था कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और जरूरी भी तो नहीं कि आपको मेरी डील पसंद आ जाए। क्या डील है बोलो? वो तो जब आप मिलेंगे तब बताऊंगी। फोन पे बताओ। इतनी नफरत कि मुझसे मिलना भी नहीं चाहते, या फिर अभी भी मोहब्बत है? चलिए आपको लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी से आ जाए। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बाय। वलीद, आजे आजे आजे। आ गए तुम? आप आ गए? आए ना, बैठे। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? सांस के साथ साथ भूलने की बीमारी हो गई है। फोन पर बताया तो था, डील के लिए बुलाया है। कैसी डील? वलीद, मुझे पता है आप दुआ से बहुत प्यार करते हैं। मैंने सोचा है कि दुआ को आपको दे दूंगी और डील मैं रख लूंगी। इस तरह से दोनों खुश। डील बताओ। फौरन से मतलब की बात पर आ गए हैं। जिस बात के लिए बुलाया है वो बताओ। मैंने सोचा है कि मैं केस वापस ले लूंगी। ऐसा तुम क्यों करोगी? क्योंकि उसके बदले 50 करोड़ देंगे आप मुझे। इतने पैसे मेरे पास नहीं है। अल्लाह, खुदा का खौफ करें वलीद, एक तो अपने साथ रख के भी तरसा दिया। क्या मुझे नहीं पता इतने पैसे हैं कि नहीं है? जमीनें बेचे, प्लॉट बेचे हैं अपने, हो जाएंगे पैसे। और वो जायदाद जो अपने बहन भाइयों में तकसीम करने वाले थे आप, उसका क्या बना? सब बेच बूझ के 50 करोड़ तो बन ही जाएगा। इतना तो जानती हूँ, मैं साथ रही हूँ। देख लें आप, अभी तक नियत है मेरी उस पर। उस वक्त अगर आप हिस्से ना करते और मेरा हिस्सा मुझे दे देते तो तलाक की नौबत तो ना आती। सही, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? रुके तो, बैठे। अभी तो आधी डील बताइए, आधी तो सुननी बाकी है, वो तो सुन लें। तो डील का दूसरा हिस्सा ये है कि आपको मावरा को तलाक देनी होगी। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।